नमस्कार साथियों। एन जी के वी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बार फिर टीचिंग मेथड की टेस्ट नंबर 6 आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का टेस्ट पेपर। साथियों, ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। नील पत्र को जाना जाता है। साथियों, नील पत्र को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए द्वि दिशा सूचक, त्रिदिशा सूचक चार्ट, मूल्यांकन पत्र और मूल्यांकन परीक्षण। तो साथियों, आंसर क्या होगा? आंसर होगा त्रिदिशा सूचक चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये रहा अगला सवाल स्क्रीन पर। विद्यार्थी महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ता है, यह लक्षण है। विद्यार्थी महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ता है, यह उसका कौन सा लक्षण है? ज्ञान का, अनुप्रयोग का, अवबोध का और अभिरुचि का। जी हाँ साथियों, आंसर क्या होगा? अभिरुचि का। साथियों, आंसर होगा अभिरुचि का, क्योंकि उसके लक्षण है महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना, उसको रुचि है, तो छात्र की रुचि होगी, तो यहाँ पर आंसर होगा अभिरुचि। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में संप्रेक्षण होना चाहिए। साथियों, एक कक्षा में संप्रेक्षण किस तरह का होना चाहिए? एक तरफा, द्वितरफा, बहुतरफा या स्वच्छंदता पूर्वक। तो साथियों, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए स्वच्छंदता पूर्वक, यानी कि साफ सुथरा संप्रेक्षण कक्षा में होना चाहिए, सबसे अच्छा संप्रेक्षण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। साथियों, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है। क्वेश्चन को समझना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, ये एक व्यक्ति, एक बालक में जो ज्ञान अर्जित किया गया है उसको स्थायी बनाने के लिए जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह सिद्धांत कहलाता है। वह क्या कहलाता है सिद्धांत? ऑप्शन ए आवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, ऑप्शन सी नियोजन का सिद्धांत और ऑप्शन डी निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। साथियों, आंसर होगा, क्या होगा आंसर? आंसर होगा आवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे रहा। छात्रों में असुरक्षित उपकरणों असुरक्षित उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने की विधि है। साथियों, क्वेश्चन समझना कि छात्रों में आसुचरित होना चाहिए, यहाँ पर असुरक्षित की जगह आसुचरित उपकरणों के निर्माण, आसुरक्षित उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जो जागृत करती है उस विधि को क्या कहा जाता है? तो उस विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी समस्या समाधान विधि और ऑप्शन डी भाषा व प्रदर्शन विधि। तो साथियों, आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बालक में सर्वांगीण विकास है तो आवश्यक है। एक बालक का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक क्या है? शिक्षक के साथ सहगामी क्रियाएं, सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद। तो क्या होना चाहिए? एक सर्वांगीण विकास बालक का हो, उसके लिए आवश्यक है। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा शिक्षक के साथ सहगामी क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? एक तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन ए क्या होगा? एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना, एक दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करना और समूह चर्चा का आयोजन करना। तो साथियों, एक तर्क शक्ति का विकास बालक या विद्यार्थी का करना है तो उसके लिए आपको करना है कि एक छात्र के निष्कर्ष प्रस्तुत करना, ये नहीं है। एक दो छात्रों को प्रतिवेदन, ये भी नहीं है। किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करना, ये भी नहीं है। तो समूह चर्चा करने से व्यक्ति या बालक की तर्क शक्ति का विकास होगा। तो आंसर होगा आपका द समूह चर्चा का आयोजन करवाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यदि बालक
किए जाने वाले प्रयोग अथवा या समस्या समाधान में आए त्रुटि का स्वयं पता लगा लेता है तो वह या यह व्यवहार निम्नांकित में से संबंधित है। यदि बालक द्वारा किए जाने वाले प्रयोग अथवा समस्या समाधान में आए त्रुटि का स्वयं पता लगा लेता है तो यह व्यवहार निम्नांकित में से संबंधित है। धनात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, मनोगत्यात्मक पक्ष से, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। छात्र सबसे अच्छा सीखता है। छात्र सबसे अच्छा कब सीखता है? सुनकर, स्वयं करके, पढ़कर या उपयुक्त सभी। तो साथियों आंसर सबसे अच्छा सीखता है बालक। इसका आंसर होगा क्या होगा? स्वयं करके। जब बालक स्वयं जो क्रिया करता है, कोई कार्य करता है तो वह स्वयं अनुभव लेता है, तब सबसे अच्छा सीखता है। तो आंसर होगा स्वयं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक विचारधारा के अनुरूप अनुशासन है एक, क्या है? एक व्यापक अवधारणा, शुद्ध अवधारणा, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शैक्षिक विचारधारा के अनुरूप अनुशासन है एक व्यापक अवधारणा। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, व्यापक अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अनुशासन से मानव में विकसित होने वाले गुण हैं। साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अनुशासन से मानव में विकसित होने वाले गुण कौन से हैं। तो कौन से गुण मानव में विकसित होते हैं? शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण, नैतिक गुण, सामाजिक गुण। तो आंसर क्या होगा? बौद्धिक गुण मानव में विकसित, अनुशासन से बौद्धिक गुणों का विकास मानव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने के उपयुक्त होते हैं। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने से या उपयुक्त होते हैं प्रश्नावली विधि, इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि या समाज विधि। एक समूह जो होता है उसकी बनावट का अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन सा आंसर आपको सबसे अच्छा लगेगा, उपयुक्त कौन सा है? तो प्रश्नावली विधि है, व्यक्ति इतिहास है, साक्षात्कार है या समाज विधि। तो आंसर क्या होगा? समाज मिति विधि। एक समाज मिति विधि ही समूह की बनावट का अच्छा अध्ययन कर सकती है। नेक्स्ट, वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी सकेंद्रीय विधि, ऑप्शन सी क्रियात्मक विधि और ऑप्शन डी तुलनात्मक विधि। तो कौन सा आंसर होगा इसमें साथियों का? वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित रहती है वह है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के माध्यम से व्यक्ति स्वयं देखकर अच्छा ग्रहण करता है, अच्छा अधिगम होता है। ठीक है, तो निरीक्षण विधि सबसे उपयुक्त विधि होती है देखकर सीखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं, उद्देश्य, शिक्षण और मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय व सरकार। शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। और ऑप्शन द उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां एवं मूल्यांकन। तो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य प्रमुख अंग हैं, इसमें आएगा आपका आंसर क्या आएगा? उद्देश्य होगा, अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियाँ, किस परिस्थिति में हम अध्ययन कर रहे हैं, और उसका मूल्यांकन। साथियों शैक्षणिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन परिस्थितियाँ और मूल्यांकन। तो आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के लक्ष्य हैं। एक शिक्षा के लक्ष्य क्या होना चाहिए? छात्र का सर्वांगीण विकास, छात्रों को भावी जीवन हेतु तैयार करना, छात्रों में ज्ञान का मानसिक व शारीरिक विकास, उपयुक्त सभी। साथियों अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा के लक्ष्य क्या है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो क्वेश्चन शिक्षा के लक्ष्य पूछ रहा है और छात्रों का सर्वांगीण विकास भी होता है, छात्रों के भावी जीवन हेतु तैयार करना भी होता है, छात्रों में ज्ञान का मानसिक व शारीरिक विकास भी होता है शिक्षा से, उपयुक्त सभी। लेकिन सबसे सटीक आंसर इसमें ए ऑप्शन, छात्रों का सर्वांगीण विकास। आंसर क्या होगा?
छात्रों का सर्वांगीण विकास। ऐसा लगता है कि शिक्षा के सभी लक्ष्य हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे उपयुक्त आंसर है वो छात्रों के सर्वांगीण विकास से हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए, अनुभव की संपूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंधितता का सिद्धांत, अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत तथा उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा 1953 में प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या है? तो इसमें अनुभव पर संपूर्णता का सिद्धांत भी था, सामुदायिक जीवन से संबंधता का सिद्धांत भी था, अवकाश के क्षणों के सदुपयोग यानी कि अवकाश के समय में उसका सदुपयोग करने का सिद्धांत भी था, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में बालक को प्रेरित करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? एक शिक्षक को कक्षा में शिक्षण करते समय बालक को प्रेरित करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बालक से कठिन अभ्यास करवाना, सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना, बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, व बालक की अधिकाधिक कमियां ढूंढना। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा कक्षा में शिक्षण में बालक को प्रेरित करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आंसर होगा आपका बालक में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। कक्षा में जब भी अध्यापक शिक्षण करवाता है तो बालकों में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे सबसे अच्छा शिक्षण होगा। तो आत्मविश्वास की भावना का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालक के चयन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जो पिछड़े बालक होते हैं उनका चयन किस विधि के माध्यम से किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक विधि, ऑप्शन बी, खेल विधि, ऑप्शन सी, निष्पत्ति विधि और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से पिछड़े बालकों का चयन किया जाता है और सर्वश्रेष्ठ विधि होती है पिछड़े बालकों के चयन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है कहलाता है। बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए, सृजनात्मकता, ऑप्शन बी, मंदबुद्धिता, ऑप्शन सी, असामान्यता, ऑप्शन डी, पिछड़ापन। तो आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता। आंसर होगा सृजनात्मकता। बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है सृजनात्मकता। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल, कठिन, सरल से कठिन और कठिन से सरल। कोई भी सहायक सामग्री हो या पाठ्य पुस्तक सामग्री हो, तो सीखने के लिए विशेष सामग्री का उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? या तो बच्चे के सामने कठिन रख दिया जाए, या सरल रख दिया जाए, या सरल से कठिन रखा जाए, या कठिन पहले फिर सरल। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले उसको सरल प्रस्तुत किया जाए, उसके बाद में धीरे धीरे कठिन प्रस्तुत किया जाए, सबसे अच्छी सीखने की श्रेष्ठ सामग्री होगी। तो आंसर होगा आपका सरल से कठिन की ओर। साथियों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।